नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू जो है वो अब डूबती हुई नाव है। अब इस पर कोई पार करके आगे नहीं बढ़ सकता है। अगर रही बात जेडीयू के कई विधायकों की कि उनके साथ मेरा कांटेक्ट है, मैं वो लोग मेरे संपर्क में है, तो ये बात कहीं ना कहीं सच है। और ये बात भी सच है कि उनके ही कई ऐसे विधायक जो हैं वो अनेक पार्टी के भी संपर्क में हैं, क्योंकि वो लोग जान चुके हैं कि जेडीयू जो है वो अब डूबती हुई नाव है और इस नाव पर कोई भी सवार कर कहीं पार नहीं हो सकता है। ये बोल दरअसल उपेंद्र कुशवाहा के हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर होते हुए इन सारी बातों को कहा है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्ष को एक साथ करने में लगे हुए हैं, लेकिन इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। वो किसी राज्य के मुख्यमंत्री हैं और किसी राज्य के मुख्यमंत्री अगर किसी अन्य राज्य के मुख्यमंत्री से मिलने की बात कहते हैं तो कोई कैसे मना कर सकता है। ये स्वाभाविक सी बात है कि अगर आप किसी के पास जाएंगे और उनसे बोलेंगे कि आपको मिलना है, और खास करके अगर आप एक ऊंचे पद पर हैं, आप एक मुख्यमंत्री के पद पर है, तो सामने वाला इंसान जो है वो आपसे जरूर मिलेगा। लेकिन अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये सोच रहे हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में वो विपक्ष को एकजुट कर रहे हैं, एक साथ कर रहे हैं ताकि बीजेपी को हरा सके, तो ये उनका सिर्फ और सिर्फ भ्रम है। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा ने कर्नाटक चुनाव को लेकर भी बातें की। उपेंद्र कुशवाहा ने कर्नाटक चुनाव को लेकर कहा है कि कर्नाटक चुनाव में अगर सोच रही है कि कांग्रेस जीत गई है तो ये बात बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं सही ही है, क्योंकि बीजेपी और भी ज्यादा मेहनत करेगी और कर्नाटक चुनाव में जो हार हुई है उसको देखते हुए वो 2024 के चुनाव के लिए और जो है प्रयास करेगी। उपेंद्र कुशवाहा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विपक्ष एकजुटता को लेकर भी कई बड़ी बातें की हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है विपक्ष को एक साथ करने में लगे हैं ताकि 2024 के चुनाव में बीजेपी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा सके। तो वहीं उपेंद्र कुशवाहा ने साफ कहा है कि इससे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कुछ नहीं मिलने वाला है। आपको बताते चलें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी एकजुटता करने में हर एक प्रयास में लगे हुए हैं। जहां पिछले दिनों वो दिल्ली जाकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से मुलाकात किए थे। उससे पहले वो एक बार पहले भी दिल्ली जा चुके हैं। दिल्ली जाकर राहुल गांधी से, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से भी मुलाकात उन्होंने की थी। साथ ही साथ वो उस वक्त दिल्ली के सीएम केजरीवाल से मुलाकात किए। उसके बाद वो वापस पटना आते हैं। पटना आने के बाद फिर वो पश्चिम बंगाल जाते हैं। पश्चिम बंगाल जाकर ममता बनर्जी से मुलाकात करते हैं। लखनऊ जाकर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मुलाकात करते हैं। इन सारे मुलाकातों की जब तस्वीर निकलकर सामने आती है तो यही देखा जाता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हर एक प्रयास कर रहे हैं ताकि वो विपक्ष को एक साथ कर सके, एकजुट कर सके, ताकि 2024 के लोकसभा चुनाव में अब बीजेपी को वो शिकस्त दे सके। लेकिन जहां एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा जो एक समय में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफी करीबी माने जाते थे, लेकिन कुछ समय पहले ही उन्होंने जेडीयू का रास्ता छोड़कर, जेडीयू पार्टी का साथ छोड़कर अपनी खुद की पार्टी बना ली। अपनी खुद की पार्टी बनाने के बाद वो लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नीतियों पर भी सवाल उठाते हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कार्यशैली पर भी सवाल उठाते हैं। जब उनसे सवाल किया गया विपक्ष एकजुटता को लेकर तो उन्होंने साफ कहा है कि वो एक मुख्यमंत्री पद पर हैं और वो किसी राज्य के मुख्यमंत्री हैं, और अगर किसी राज्य का कोई मुख्यमंत्री होता है और वो दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री से मिलना चाहता है तो भाई ये साफ तौर पर दूसरे राज्य का मुख्यमंत्री जो है वो जरूर मिलेगा, वो मना कैसे कर सकता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अनेक अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज फॉर नेशन।